क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। जब भी इन फ्रंट बोला जाए बेटा, यहां पर मैंने लिखा नहीं आपको इन फ्रंट, लेकिन इन फ्रंट दे रखा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट आपका रियल है। ठीक है, कनकेव मिरर के सामने रखा है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। सिंपल सा क्वेश्चन है पहला। दूसरा पार्ट इसमें क्या है, इफ O is shifted 1 millimeter towards mirror, then shift in image। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कर लेते हैं इसे बेटा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, आपके पास क्या है। पहला पार्ट तो आसान है, सबको आता है। ये कनकेव मिरर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कहीं पर यहां पर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें v बताना है और उसका नेचर बताना है। तो जरा देखो, u हो गया -60, f हो गया -10। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना? अब हम v निकालते हैं। तो मिरर फॉर्मूला से 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/60 इज इक्वल टू -1/10। ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? तो यहां से सॉल्व करके v आया -12 सेंटीमीटर। अब v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। ठीक है, v नेगेटिव u नेगेटिव, तो m ओवरऑल कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, -v/u होता है। m नेगेटिव, तो i कैसा हो जाएगा? i इज रियल। मानते हो या नहीं मानते हो? यस और नो, यस और नो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप देखो, i रियल हो गया। अब हमें बात करनी है कि अगर हम इसको 1 मिलीमीटर शिफ्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इमेज में कितना शिफ्ट आएगा? 1 मिलीमीटर अगर हम आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इमेज में कितना शिफ्ट आएगा? कैसे करोगे बेटा? एक बात बताओ यार, जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। ठीक, रुक जाओ एक मिनट, ऐसे नहीं करना बेटा सक्षमा, अगर ऐसे करोगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज बनी वो यहां बनी 12 सेंटीमीटर पे। बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना? ठीक है, अब अगर मैं इसको हल्का सा आगे शिफ्ट करता हूं बाय 1 मिलीमीटर, तो मैंने 1 मिलीमीटर इसको मान लिया लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर का। बहुत छोटा है या नहीं है? 60 के कंपैरिजन, 60 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर छोटा है या नहीं है? ठीक है, तो अब इमेज इधर शिफ्ट होगा। इस लेंथ को मैंने एल आई मान लिया। मान सकता हूं या नहीं? मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? एम लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू एल आई अपॉन एल ओ इज इक्वल टू -v² अपॉन u²। याद है? याद है या नहीं? जल्दी बताओ, है या नहीं? बस इसको यूज कर लो। एल आई इज व्हाट? शिफ्ट। यही शिफ्ट है कि नहीं? इसी को शिफ्ट कहोगे ना? ठीक है, इसको शिफ्ट कहोगे तो एल आई अपॉन 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज v? v इज व्हाट? 12 का स्क्वायर 144 अपॉन u का स्क्वायर कितना बेटा? 30 का स्क्वायर दैट इज
सॉरी 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600। एल आई आ गया कि नहीं आ गया आपके पास, आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपको ये बता दिया जाए, अच्छा लड़की एक बात सुन, फॉर्मूले का जब डेरिवेशन देखा था, जिसने पूछा ये, जब आपने फॉर्मूले का डेरिवेशन देखा था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो जब हमने dv बाई डी करा था, क्योंकि dv बाई डी ही हमारा क्या था, मैग्निफिकेशन, तो वो तो आया था -v²/u²। आया था कि नहीं आया था? आया था, जल्दी बताओ। अब मैंने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या लिखा था, मॉड ऑफ dv/du, तो मॉड लेने की वजह से मैंने पॉजिटिव बनाया था उसे, मॉड लेने की वजह से उसको मैंने क्या बनाया था, पॉजिटिव। ठीक है, अब जुबिन कह रहा है ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, एक बात बता, चेंज इन u तो चेंज इन v, यही बताना है कि नहीं बताना, यही चीज तो निकालनी है। अगर आप इसको फॉर्मूले से ना करो, छोड़ो, आप ऐसे देखो, आप फॉर्मूले से ना करो, v हमारा -12 आ चुका है, आपका ऑब्जेक्ट हल्का सा डिस्प्लेस हो रहा है, तो इमेज में कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, यही पूछ रहा है ना भूपेंद्र। 1 मिलीमीटर इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 60 मिलीमीटर, इस वजह से मैं डीवी ले रहा हूं, उसे डी ले रहा हूं, सॉरी। ठीक है, मुझे क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट हल्का सा चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट अगर हल्का सा चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना, डी यू। जुबिन मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेगा तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, मैं ये कह रहा हूं। आप u का डिस्टेंस लोगे 59.9, ठीक है, और फिर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f करोगे, जरा कैलकुलेट करके देख, अप्रोक्सीमेटली सेम रिजल्ट आएगा। इतना समय नहीं देना होता एग्जाम में कि हम सवाल को ऐसे करेंगे। जब ये छोटा है तो मैंने बता रखा है कि छोटे के लिए u में जो चेंज आया, इनिशियल u और फाइनल u में, दैट इज du, du इज 1 मिलीमीटर। ठीक है, इधर की तरफ मुझे क्या बताना है, चेंज इन इमेज, दैट इज dv, यही बताना है कि नहीं बताना है, जल्दी बताओ मुझे, यही बताना है कि नहीं? तो बस भाई सीधी सी बात है, अब आप फॉर्मूला यूज कर लो, इस फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दो जरा, v को विद रिस्पेक्ट टू u, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, -1/v² dv/du -1/u² इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। तो अपने आप आ गया dv/du कम्स आउट टू बी -v²/u²। आपको निकालना क्या है, dv निकालना है, du आपको गिवन है, यस और नो? आ गया आंसर कि नहीं आ गया? अरे क्लियर है? ठीक, चलो अब हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरे चार्ट पे लेता हूं। अगला क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन, हमारे पास डायग्राम दे रखा है, डायग्राम क्या दे रखा है, ये कोई कनकेव मिरर है, ठीक है, कनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, एंड प्लेन मिरर का डिस्टेंस कनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां पर फिफ्टीन सेंटीमीटर पे। अब सवाल क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन लिख लो भाई आप लोग,
फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट फ्रॉम कनकेव मिरर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। क्वेश्चन लिख लिया सबने? अगर लिख लिया तो यस लिख दो। फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज आफ्टर 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर। सबने लिख लिया क्वेश्चन? ठीक है, जिनका भी 12.5 सेंटीमीटर है इस जगह से, पोल से, ये वाला 12.5 है, तो ये सही है। अब सुनो, सबसे पहले देखो पहला रिफ्लेक्शन आपने यहां लेना है, ठीक है, ये पोल है, तो पहली इमेज इसकी वजह से बनेगी इसकी वजह से, ठीक है, बनाते हैं जरा बेटा। तो u कितना है इधर की तरफ? u इज +15 राइट साइड में है, f इज +10, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 है। यस और नो? यस और नो? +15 +10। एक बच्चे ने इधर वाले नेगेटिव लिए थे, अभी किसी ने मुझे आंसर -12.5 बताया था। बेटा मैंने आपको एक बात बताया है, पोल के राइट साइड में कुछ भी हो उसको पॉजिटिव, क्लियर है? जो भी बच्चा था उसके लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक। अब जरा देखो, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। 1/v, चलो वैल्यू डालते हैं, 1/v + 1/15 इज इक्वल टू 1/10। सॉल्व करके v की वैल्यू आती है 30 +30। आगे कि नहीं आगे? हाँ या ना? यस और नो? जल्दी बोलो बेटा। आ रही है +30, ठीक है। यानी कि यहां पर कहीं पर इमेज बन रहा है बाय द मिरर, दिस इज I1। यस और नो? यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा प्लेन मिरर के लिए, तो ये डिस्टेंस कितना है? 10 हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पोल से 30 है तो ये 10 है। तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनेगी वो I2 कितना? 10 सेंटीमीटर पीछे। पहला रिफ्लेक्शन हो गया, उसकी इमेज ये है, दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया, उसकी इमेज ये है। हाँ या ना? अब नाउ दिस विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर अगेन कनकेव मिरर, यस और नो? दिस विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट फॉर अगेन कनकेव मिरर, ठीक है, सबको क्लियर है? अब आप एक चीज देखो, अब मजेदार बात देखो। अब क्या कहानी है जरा देखो, पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? 50। तो नाउ u इज +50, f इज अगेन +10। तो अब v निकालना है, 1/v + 1/50 इज इक्वल टू 1/10। मैंने v को सॉल्व करा, इट कम्स आउट टू बी 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि यहां पर कहीं पर इमेज बना फाइनली, कितना? 12.5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? किसी को डाउट है तो बता दो भाई, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन को आप आराम से करो और हर स्टेप को प्रॉपरली करो, तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला बढ़े, अगला करें। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बेटा हमारे पास एक कन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब कन्वर्जिंग रेज आ रही है इस पे, कैसी रेज आ रही है? कन्वर्जिंग रेज मिरर के ऊपर।
एक बात बताओ, ये पोजीशन किसकी है? ये पोजीशन किसकी हुई? ऑब्जेक्ट की। यस और नो? क्योंकि ये इंसिडेंट रेज आ रही है मिरर के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? लिखो, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड 4 टाइम्स, लिखो क्वेश्चन लिखो पहले जो मैं बोल रहा हूं, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज वर्चुअल बन रही है और 4 गुनी है किससे? ऑब्जेक्ट से। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर इमेज 4 टाइम्स बन रही है, ये तो u हो गया, u इज +30, इमेज 4 टाइम्स बन रही है और वर्चुअल बन रही है, मतलब इधर ही बन रही है। अरे यस और नो? वर्चुअल बन रही है तो इमेज इस साइड बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? तो इमेज इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल, तो इसका मतलब v क्या होगा? 4 गुना होगा इससे। इमेज 120 पे बनेगी कि नहीं बनेगी, जल्दी बताओ भाई, इस साइड में। नहीं बेटा रजनीश, -120 कैसे गधे? वर्चुअल इमेज बननी है, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी जरा बताना, इस साइड बनेगी या इस साइड बनेगी, जल्दी बता। बोल भाई, राइट में बनेगी, तो -120 क्यों लिख रहा है? गायत्री क्या लिख रहे हो बेटा? 40 क्या लिख रहे हो आप? अंजलि 40 क्या लिख रहे हो आप लोग, मुझे बताओ 40 क्या चीज है यहां पर? नहीं, आंसर 40 नहीं है, गलत आंसर बता रहे हो, आंसर 24 आएगा। अब जरा देखो, ये क्लियर है? वी क्लियर है कि नहीं है, पहले बताओ, वी क्लियर है कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा, सुनो, ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है या नहीं, पहले बताओ। है वर्चुअल, है ना? अब मैंने आपसे कहा इमेज इज वर्चुअल, कहा आपको क्वेश्चन में कि नहीं कहा? कहा है या नहीं कहा, पहले बता दो मुझे। इमेज इज वर्चुअल एंड 4 टाइम्स, पहले क्वेश्चन को समझा करो तब करने पे बैठा करो, जल्दबाजी नहीं मचानी है। इमेज इज वर्चुअल एंड 4 टाइम्स। अब ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, इमेज भी वर्चुअल, तो एम कैसा होगा जल्दी बताओ मुझे, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। पहले आंसर मत बताओ, जो मैं कह रहा हूं उस बात पे ध्यान दो। जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों वर्चुअल हैं तो एम कैसा होगा? नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही है। तो m इज -4, दैट इज -v/u। मानते हो या नहीं मानते हो, जल्दी बताओ मुझे, हाँ या ना? अब जरा देखो, माइनस से माइनस कट गया और u की वैल्यू कितनी है? +30। u की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, u की वैल्यू कितनी है बेटा? आपके सामने u तो +30, तो v कितना हो गया? +120 हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। v +120 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया भाई। अब फोकल लेंथ निकालनी बिल्कुल आसान हो गया, तो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप वैल्यू डाल दो v और u की, दोनों की वैल्यू डालो, f कम्स आउट टू बी +24। आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल है। क्वेश्चन को ढंग से समझो, गड़बड़ नहीं करनी है, जैसा मैंने पढ़ाया वैसे ही करना है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये हमारे पास कन्वेक्स मिरर है अगेन। ये कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इतनी बात। और यहां नीचे के हिस्से में प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, ठीक। ऑब्जेक्ट
object is placed at 25 centimeter from the convex mirror. ऑब्जेक्ट यहां है बेटा, ये 25 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्लेन मिरर से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, लिखो जरा क्वेश्चन। Image formed by two mirrors, image formed by two mirrors lie adjacent to each other, या lie at same position. Image formed by two mirrors lie at same position. दोनों मिरर्स से जो इमेज बनती है वो एक ही जगह पर है। इमेज फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर्स इंडिविजुअली, मतलब प्लेन मिरर से जो इमेज बनी और कन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनी वो सेम पोजीशन पे है। क्लियर है? अरे क्लियर है, यस और नो? इमेज फॉर्म्ड बाय बोथ मिरर्स इंडिविजुअली इज एट सेम पोजीशन। ठीक है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब एक चीज देखो, ये 20 है तो इससे 20 पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इस मिरर से 20 पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी अगर प्लेन मिरर को देखें? ठीक है, तो 20 पीछे बनेगी तो इमेज यहां बन गई मिरर वाली, प्लेन मिरर वाली, और यहां से यहां 5 है तो ये 15 हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? और कन्वेक्स मिरर की इमेज भी यहीं बन रही है। तो अब जरा देखो, अब u कितना हो गया? u इज +25 इधर की तरफ, और v कितना? -15। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी बताओ मुझे। +15 कैसे हुआ? शाबाश रजनीश, बहुत बढ़िया। एक बात बता, ये कितना है? ये कितना? 20 है ना? तो प्लेन मिरर से इमेज 20 पीछे बनती है कि नहीं बनती है? जिसने पूछा था 15 कैसे हुआ, प्लेन मिरर से 20 पीछे बनेगी कि नहीं बनेगी? जल्दी बताओ। प्लेन मिरर से 20 पीछे बचेगी। ये कितना है? 5 है या नहीं है? जरा देखना, 25 - 20 5 है कि नहीं है? तो भैया कन्वेक्स मिरर से कितना पीछे हो गया? 15 हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? सबको समझ में आ गया 15 कैसे हुआ अभी? अरे क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, अब हो गया भाई, v और u पता है तो आपको f पता चल जाएगा। तो जरा देखो, 1/v यानी कि 1/-15 प्लस 1/u 25 इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व कर लो भाई, f आ जाएगा, f आ जाएगा, उसका डबल कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? रेडियस। तो रेडियस कितना आ जाएगा? f आ गया आपका, f इज -37.5। ठीक है, इतनी बात, -37.5, इसका डबल कर दो तो f इज इक्वल टू, सॉरी रेडियस इज इक्वल टू -75 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि सेंटर इस साइड है, पोल के इस साइड, इस वजह से नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है भाई? अरे क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? बड़े बेकार बच्चे हैं यार। हाँ, अब आगे बात करते हैं। दिस इज कनकेव मिरर। ठीक है, अब यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर हमने बहुत छोटा सा
यू शेप्ड वायर रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा भाई जरा देख लो एक मिनट। ठीक है, फोकल लेंथ इसकी f, ये वाली लेंथ इसकी f/10, ये वाली भी कितनी f/10, और ये भी कितनी f/10। आपने क्या बताना है, जब इमेज बनेगा इसका फाइनल, तो उस जैसे देखो इसका लेंथ कितना आ रहा है टोटल, यू शेप्ड का लेंथ कितना है 3f/10, यही लेंथ है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यू शेप। हाँ या ना, ये सुनो, और यही है या नहीं? तो जब इमेज बनेगा तो उसका लेंथ कितना होगा ये आपको बताना है। क्लियर है? जो इमेज बनेगा उसका लेंथ आपने बताना है। ठीक है, करना चाहोगे? करना चाहोगे भाई? चलो मैं कर देता हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कर देता हूं। आप ऐसे देखो, मैं ही करूंगा, आप मत करो। सबसे पहले जो ये सी पे है उसकी इमेज तो इतनी ही बन जाएगी सी पे, सी वाला तो ऐसी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा? हिमांशु डॉनकल कह रहा नो सर। क्या समस्या भाई? डॉनकल, बिक्की क्या समस्या, जल्दी बता। क्लियर है, f/10 बनेगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, इस पॉइंट की इमेज बनाते हैं। u कितना है? u इज इक्वल टू -2f प्लस f/10। मानते हो या नहीं मानते हो? 2f प्लस f/10 है या नहीं, जल्दी बताओ। तो u कितना हो गया? -21f/10। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसकी इमेज, 1/v प्लस 1/u, तो यानी कि -10/21f इज इक्वल टू -1/f। ऐसा लिख सकता हूं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f से। अरे लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बताओ मुझे। पक्का क्लियर है? अब 1/v इज इक्वल टू 10/21f माइनस 1/f, तो v इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू, नीचे देखो 21f और ऊपर 21 माइनस 10 कितना 11, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो v कम्स आउट टू बी -21f/11। हाँ या ना? अब मजेदार बात देखो, जरा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे। यानी कि जो इस पॉइंट की इमेज बन रही हो कहीं पर यहां पर बन रही है, यहां पर बन रही है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये वाला, तो ये जो लेंथ थी वो ये हो गई कि नहीं हो गई? और कितनी हो गई ये जरा देखो, इसको अगर मैं x कहता हूं तो ये हो गया y, तो y इज इक्वल टू, यहां से यहां तक 2f है, 2f माइनस 21f/11। एलसीएम लो, y कम्स आउट टू बी f/11। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? y की वैल्यू क्या आ रही है? f/11 आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? तो ये लेंथ हो गई f/11, ये हो गई f/10। अब आते हैं इस वाले पे, इसकी कहानी, ये मान लो ऐसा हो गया, चलो इसको मानते हैं b और ये a। अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रांसवर्स वाला, b/a, a इज व्हाट? f/10। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स है, तो हाइट ऑफ
इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज f/10 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, अभी ऐसे रहने दो। b इज इक्वल टू माइनस f/10, अब v की वैल्यू, v कितना बेटा, माइनस 21f/11, तो कितना आ गया, माइनस 21f/11 अपॉन u, u कितना, u इज ये रहा 21f/10 माइनस 21f/10, ये इससे कट गया, 10 ऊपर जाएगा, 10 से कट जाएगा, तो b ऑल्सो कम्स आउट टू बी माइनस f/11, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, नीचे की तरफ है, किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। क्लियर है भाई, अरे क्लियर है। अब मजेदार बात देखो, ये हो गया f/10, ये हो गया ये वाला भी हमने निकाला था, कहां गया, ये y की वैल्यू कितनी थी, f/11, और ये भी कितना, f/11, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ यू ट्यूब इज f/10 प्लस f/11 प्लस f/11, ये आ गई कि नहीं आ गई, सॉल्व कर लो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बोलो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गरिमा गोयल, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन से रिपीट कर दो बेटा। जब हम इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों की हाइट को कंपेयर करना है, तो ये ट्रांसवर्स ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसवर्स इमेज है, तो हाइट ऑफ इमेज b अपॉन a कितना है, f/10 है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है। अब v की वैल्यू देख कितनी है, ये रही नेगेटिव में, ठीक है, और u की वैल्यू क्या रही, ये रही नेगेटिव में, यहां से यहां तक मैंने डाल दी वैल्यू, मुझे मिल गया, b की वैल्यू मिल गई, यस और नो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अब लिखो जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो आप लोग। हाइट ऑफ रियल इमेज, हाइट ऑफ रियल इमेज formed by, height of real image formed by concave mirror, height of real image formed by concave mirror is 4 times larger than, is 4 times larger than height of object, 4 times larger than height of object 30 centimeter in front of concave mirror, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है भाई, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर, 24 सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है, +24 या -24 जैसा आपने बनाया हो डायग्राम। ठीक है, अब जरा देखो एक मिनट, मेरी बात ध्यान सुनना, ये कनकेव मिरर है, उसने कहा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट लिखा होता है तो वो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, रियल होता है। बताया था कि नहीं बताया था, बताया था या नहीं बताया था, बोला था भाई। देखो जो भी बातें मैं बोलता हूं उसको जरा ध्यान से सुन लिया करो कि क्वेश्चन में वो चीजें आएंगी। ठीक है, अब जो इमेज बन रहा है दैट इज ऑल्सो रियल, इमेज भी क्या है, रियल है, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा क्वेश्चन में, इमेज भी रियल है और वो 4 गुना है, किससे, ऑब्जेक्ट से, यस और नो, ऑब्जेक्ट से 4 गुना है। ठीक है, अब जरा देखो, सबसे पहले u देखो कितना हो गया, u इज -30 हो गया, और रियल इमेज है और रियल ऑब्जेक्ट है तो m नेगेटिव, यानी कि -4, यहीं पर खेल होता है। आपको कई बार क्या करना पड़ता है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाते मैग्निफिकेशन को प्लस लूं या नेगेटिव लूं,
तो आपको क्वेश्चन में दिखेगा कि जैसा क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है उस हिसाब से पता चलेगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल है तो -4। क्लियर है, दोनों का नेचर सेम है। अब -4 इज इक्वल टू -v/u। 4 इज इक्वल टू v/-30, क्योंकि u की वैल्यू -30 है। यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो यार। तो v कितना आ गया? -120। अब खेल जाओ यार, अब कुछ बचा ही नहीं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v और u की वैल्यू डालो, f आ जाएगा -24। आगे कि नहीं आ गया? यस और नो? सिंपल है। ठीक है, अब जरा देखो, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन मिरर। This is another plane mirror at an angle 30 degree. ठीक है भाई। अब आप देखो, एक लाइट का सोर्स यहां पड़ा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। लाइट का सोर्स यहां पर है। एक ऑब्जर्वर यहां है, ए। ऑब्जर्वर ए इज एट दिस प्लेस, ऑब्जर्वर बी एट दिस प्लेस, ठीक है। ऑब्जर्वर सी एट दिस प्लेस, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑब्जर्वर will see only one image of object? Which observer will see only one image of object? हाँ, बुकलेट में भी हो सकता है बेटा, क्यों परेशान है? तो आंसर निकालना, मैंने कब पूछा। आप देखो, एक मजेदार बात देखो, अगर लाइट ऐसे पड़ती है इस वाले मिरर पे, पड़ेगी ऐसे ही, तो रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वाली ही आंखों में पड़ेगी तभी देख पाएंगे, वो इधर जाएगी। क्या कभी भी कोई भी रिफ्लेक्टेड रे सी पे जा सकती है इस वाले मिरर से? ये बताओ मुझे, इस वाले मिरर से कोई भी रिफ्लेक्टेड लाइट सी पे जा सकती है क्या? नहीं जा सकती। मतलब इस मिरर से कोई इमेज सी को नहीं दिखेगी, तो सी को सिर्फ एक ही इमेज दिखेगी, वो कौन सी? यहां पर। यस और नो? यस और नो, जल्दी बताओ। ठीक है, तो सी इज ऑब्जर्वर, सी ऑब्जर्व्स ओनली वन इमेज, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। बी पे देखो, ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है, बी दो देख रहा है। ए पर देखो, ऐसे भी और ऐसे करके भी आ सकती है। आ सकती कि नहीं आ सकती है? तो ए और बी पे दोनों मिरर से रिफ्लेक्टेड लाइट आ सकती है, लेकिन सी पर सिर्फ एक से ही आ रही है, तो सी सिर्फ एक इमेज देखेगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, अरे क्लियर तो यस लिख दो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो प्लेन मिरर है बेटा, ठीक है। ये एंगल बीटा है सपोज, ठीक। अब एक ऑब्जेक्ट है यहां पर, v वेलोसिटी से चल रहा है। ये मिरर 1, ये मिरर 2, कैसे? पैरेलल टू मिरर 2, v वेलोसिटी चल रहा है पैरेलल टू मिरर 2, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज in mirror 1 with respect to velocity of image in mirror 2। ये बताना है। क्लियर है भाई? क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बताना है? अरे यस और नो? अब मेरी बात सुनो एक मिनट, चलो आप लोग ट्राई करो, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन भी दे देता हूं, 2v साइन बीटा, 2v साइन 2 बीटा, 2v अपॉन साइन 2 बीटा, इस टाइप से ऑप्शन है, ठीक है। जो मिरर 2 में वेलोसिटी आएगी वो बिल्कुल ऐसे ही आएगी कि नहीं आएगी? दिस इज v2 वेक्टर और मैग्नीट्यूड इसका v, बिल्कुल इसी के पैरेलल आएगी कि नहीं आएगी? पहले बताओ मुझे, ये सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब मेरी बात एक मिनट ध्यान सुनना, हाँ ध्यान सुनना भाई। एक बात बताओ, ये एंगल बीटा है या नहीं है? या नहीं बीटा? जल्दी बताओ, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसके दो कंपोनेंट, v ऐसे था, एक कंपोनेंट इधर, v cos बीटा, और एक कंपोनेंट ऐसे परपेंडिकुलर टू इट, v साइन बीटा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? पहले बताओ मुझे, यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो भाई, ठीक है। अब मजेदार बात देखो, जो इमेज आएगी, इमेज की बात कर ले, इमेज इमेज की जब हम बात करेंगे, मैं इधर बना रहा हूं, तो इमेज की वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला पलट जाएगा, दिस वुड बी v साइन बीटा। मानते हो या नहीं मानते हो? ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? v साइन बीटा का उल्टा हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो यार, ठीक है। और इधर की तरफ क्या आएगा? v cos बीटा, इसको कोई चेंज नहीं होगा। मानते हो या नहीं मानते हो? मानते हो या नहीं? ठीक है। अब जरा देखो, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लूं,
ये आता है v1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर v ही होगा। ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, जरा ये वाला एंगल बताओ कितना आया। इसको थीटा कहते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या कहते हैं, थीटा। tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, तो दैट वुड बी tan बीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू बीटा। मानते हो नहीं मानते हो, थीटा इज इक्वल टू बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थीटा की वैल्यू बीटा के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ मुझे। ठीक, अब ध्यान सुनना भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो। ये एंगल बीटा था, ठीक है, इतनी बात। ये एंगल भी बीटा आ रहा है, ये एंगल भी क्या आ रहा है, बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब मुझे क्या करना है, चलो बना लेते हैं दोबारा से, देखो एक मिनट। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहा है? हाँ बोल। आ जा। 90 माइनस बीटा कैसे आएगा बेटा, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। देखो ये v साइन बीटा हुआ। एक मिनट दोबारा बना ले, एक बार ना, एक बार पूरी कहानी दोबारा करते हैं, एक बार दोबारा करते हैं। मुझे शायद कुछ गड़बड़ लग रही, मैंने शायद गलती कर दी। ये हमारे पास v है, अच्छा ये एंगल बीटा है, तो ये भी बीटा हो गया। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर की तरफ v cos बीटा और इधर की तरफ v sin बीटा। सही तो कर रहा हूं बेटा मैं? हाँ या ना? तो जो इमेज की वेलोसिटी होगी, जरा देखो, इमेज की वेलोसिटी अगर मैं ऐसे बनाता हूं, यहां पर बनाता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कंपोनेंट हो जाएगा v sin बीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा v cos बीटा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट आया, सपोज ये आया v1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड में v है। अगर मैं इस एंगल को देखूं थीटा, तो tan थीटा इज दिस अपॉन दिस, ये भी बीटा आ गया कि नहीं आ गया? तो ये एंगल बीटा आ गया बेटा, ये कितना आ गया, बीटा। अब जरा देखो एक मिनट, अब जरा ध्यान से देखना, v1 v2 ऐसे है, v1 ऐसे है, ठीक है, बिल्कुल सही है। v2 ऐसे है, दिस इज v2 वेक्टर। अब ध्यान सुनो, यहीं पे खेल है। एंड दिस इज v1 वेक्टर एंड दिस एंगल कंप्लीट इज हाउ मच, 2 बीटा। यस और नो? कितना एंगल है, 2 बीटा हो गया कि नहीं हो गया? बीटा प्लस थीटा इज व्हाट, 2 बीटा। यस और नो? अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v1 2, दैट इज v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। यही निकालना है कि नहीं निकालना है? v12 निकालना है कि नहीं निकालना है बेटा, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर इन दोनों वेक्टर को निकालना है, ठीक है, इतनी बात, तो सीधी सी बात है, यानी कि मुझे क्या करना है, v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, जरा देखो एक मिनट कैसे ऐड करेंगे। दोबारा से डायग्राम बना लो। ये हमारे पास आ गया v1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसका v, और ये आ गया हमारे पास माइनस v2 वेक्टर, भाई v2 के अपोजिट, और इसका मैग्नीट्यूड भी v, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 माइनस 2 बीटा। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। ये रहा, यही चीज निकालनी है, तो कर दो भाई।
क्या आएगा, V12 का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट V स्क्वायर यानी कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 यानी कि 2V स्क्वायर कॉस 180 माइनस 2 बीटा, कॉस 180 माइनस 2 बीटा। cos 180 minus 2 beta is what? Minus cos 2 beta. Yes or no? Cos 180 minus 2 beta is what? Minus cos 2 beta. अरे मानते हो या नहीं मानते हो, बोलो भाई, मर गए सारे के सारे। हाँ, तो क्या आ गया, V12 जरा देखो, V स्क्वायर बाहर आ गया, V बाहर आ गया, अंडर रूट 2 कॉमन 1 माइनस cos 2 बीटा। अब 1 माइनस cos 2 बीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर बीटा, 2 साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो सॉरी V12 इज इक्वल टू 2V साइन स्क्वायर बीटा का अंडर रूट लोगे तो साइन बीटा। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। क्लियर है भाई? अरे क्लियर है? क्लियर है? चलो आज हम इतना ही करेंगे, कल बात करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में बात करेंगे।